अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत करने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 लकीरें खींची और पास बैठे सहाबा इकराम से पूछा, तुम में से कोई जानता है कि यह क्या है? सहाबा इकराम ने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह जन्नती औरतों में से सबसे अफजल 4 औरतें हैं। नंबर 1 खदीजा बिनते खद फातिमा बिनते मोहम्मद, फिरौन की बीवी आसिया और ईसा की वालिदा मरियम बिनते इमरान। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो इन्हीं 4 अहम खवातीन में से एक यानी हजरत आसिया जौजा फिरौन के बारे में है। ऐसी बाबरकत खातून की जिनका जिक्र कुरान में अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाया है, और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं जौजा फिरौन की मिसाल बयान फरमाई है। हाफिज इब्ने हजर इस्कीनी लिखते हैं कि मिस्री शाही खानदान के बादशाह रियान बिन वलीद जो कि हजरत यूसुफ के दौर में थे और उन पर ईमान भी लाए थे, उनकी पोती बेहद हसीन और जमील थी जिनका नाम आसिया था। और सब कुछ यूं बयान हुआ है। आसिया बिनते मुजहम बिन उबैद बिन रियान बिन वलीद जब रेसिस टू शाह मिस्र बना तो उसने तख्त संभालते ही लोगों को ऐसो इसरत में डाल दिया। उसने यह फरमान जारी किया कि आज से सारे इसराइली कित्तिया के गुलाम होंगे। चुनाचे इसराइली गुलामों की लिस्ट में उनको नौकर रख दिया गया। फिरौन मिस्री लड़कियों का बेहद शौकीन था। उसके तख्ते शाही पर बैठते ही इसराइल ने अपनी लड़कियों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी। फिरौन ने भी हजरत आसिया सल्लल्लाहु अलैहि के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन फिरौन ने हजरत आसिया के सारे खानदान को दावत पर मदऊ किया और वहीं पर उनके वालिद से हजरत आसिया का रिश्ता मांगा। हजरत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि तुम्हारे समेत तुम्हारे सारे खानदान को इस महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, सब यहीं पर कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारी औलादें भी इसराइलियों के यहाँ नौकर बन जाएंगी। यानी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया और फिरौन मिस्र की शादी हुई। हजरत आसिया तो शादी से पहले ही फिरौन के जुल्म और सितम की दास्तानें सुन चुकी थी और दिल में फिरौन के लिए नफरत भर चुकी थी। लेकिन इस शादी में अल्लाह पाक की रजा शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा को फिरौन के महल में हजरत आसिया के यहाँ परवरिश पानी थी। हजरत आसिया चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थी और एक खुदा को मानने वाली थी। शादी की पहली ही रात जब फिरौन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी आसिया अल्लाह की इबादत पे खड़ी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ यह बात बताते चले कि हजरत आसिया से शादी करने तक फिरौन ने खुदाई का दावा न किया था, क्योंकि फिरौन हजरत आसिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था। तो वह पहली ही रात से हजरत आसिया के नाजो नखरे बर्दाश्त करने लगा। उसने हजरत आसिया की इबादत में मुदखिला न की और इंतजार करते करते सो गया। इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत आसिया को फिरौन की सोहबत से महफूज रखा और वह आप पर कादिर न हुआ। बाज रिवायत तो इस तरह मिलती है कि जब भी फिरौन हजरत आसिया की खिलतगाह में दाखिल होता तो हजरत जिब्राइल फौरन फिरौन और हजरत आसिया के दरमियान पर्दा हायल फरमा देते, जिससे वह सारी रात पुरसुकून सोया रहता। प्यारे दोस्तों, कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वह हजरत आसिया से सोहबत ही न कर सका। इन सब के बावजूद फिरौन अपनी बीवी हजरत आसिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। बाज रिवायतों में फिरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। तो आपको बताते चले कि वह लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। फिरौन का हजरत आसिया से प्यार ही था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक संदूक में मिले तो हजरत आसिया के कहने पर उसने हजरत मूसा को अपने घर में जगह दे दी। हजरत आसिया की चूंकि कोई औलाद ही न थी, इसलिए आपने हजरत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहने लगी, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। जैसे जैसे हजरत मूसा परवरिश पाते रहे तो हजरत आसिया आपके मोजिजे देख देख कर हैरान होती गईं और दिल में यह जान लिया कि यह बच्चा कोई आम नहीं। उनकी तत्व के ऐन मुताबिक जब हजरत मूसा ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हजरत आसिया उन पर ईमान ले आई, लेकिन अपना ईमान लाना महल वालों से छिपा रखा। उनके ईमान लाने का वाकया कुछ इस तरह है कि एक दिन फिरौन के दरबार में एक बांदी को लाया गया। वह हजरत मूसा पर ईमान ले आई थी। फिरौन ने उस बांदी के तीनों बच्चों को उसके सामने उबलते हुए तेल में डालने का हुक्म दिया और साथ ही उस बांदी से कहा, अब भी वक्त है, मुझे अपना खुदा बना ले। लेकिन वह बांदी का ईमान बहुत पुख्ता था। खैर, उस बांदी के सामने उस औरत के तीनों बच्चों ने उबलते हुए तेल में जान दे दी। उसके बाद फिरौन ने उस बांदी को भी तेल में डालने का हुक्म जारी किया।
हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैह ने यह मंजर देखा कि उस औरत और बच्चों की रूह एक नूरानी जुर्म में आसमान पर ले जाई गई, तो उन्हें यकीन हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और उनका दीन भी सच्चा है। कसर फिरौन रोज बरोज पुरअसो होता गया और हजरत आसिया ने फिरौन से किनारा कसी इख्तियार कर ली। हजरत मूसा का दिफाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फिरौन के सिपाहियों के हाथों जुल्म और सितम की भेंट चढ़ने लगे और उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाने लगा। यहाँ तक कि फिरौन ने हजरत मूसा पर ईमान लाने वाले एक शख्स जिसे कुरान करीम ने मोमिन आले फिरौन के नाम से याद किया है, बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया, जिसके बाद हजरत आसिया के सब्र का पैमाना छलक उठा और खुल्लम खुल्ला फिरौन की मुखालफत करने लगी। फिरौन को जब इल्म हुआ कि उसकी बीवी भी मूसा के खुदा पर ईमान ले आई है, तो फिरौन में गर्ज और गजब की आग भड़क उठी। पहले पहल तो उसने अपनी बीवी को अकेले में समझाया कि अगर मेरी बीवी ही मुझे खुदा मानने से इनकार करेगी तो फिर बहुत से लोग सर्कस करेंगे, लेकिन हजरत आसिया ना मानी बल्कि फिरौन को भी दावत हक की तबलीग की। प्यारे दोस्तों, और कहा कि अल्लाह पाक से मुआफी मांगकर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ। बहुत सी रातें इसी तरह झगड़ों में गुजर गईं। जब महल फिरौन में यह बातें होने लगी कि फिरौन की लाडली बीवी होने की वजह से आसिया को कोई सजा नहीं दी जा रही है, तो फिरौन गुस्से में आ गया। उसने सबसे पहले मारपीट शुरू की और खुद अपनी पाक बीवी को सजाएं देने लगा। प्यारे दोस्तों, वह हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैह को पूरा दिन तपती रेत पर नंगे पांव खड़ा रखता और रात को उनके पैरों के जख्मों पर खुद नमक लगाता। इस तरह कई दिन गुजर गए। जब फिरौन को यह यकीन हो गया कि अब हजरत आसिया को वो हजरत मूसा के दीन से नहीं मुनहरफ कर सकता, तो उसने अपनी बीवी को सख्त सजा देने का फैसला किया। हजरत आसिया के चारों हाथों पैरों में लोहे की कीलें ठोककर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दी कि वह हिल भी न सके और भारी पत्थर आपके सीने पर रखकर उनको रेत पर धूप में लिटा दिया और पानी बंद कर दिया। लेकिन फिर भी हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैह ईमान पर अजमो इस्तकलाल के साथ उन मसाइल के बावजूद कायमो दायम रही और फिरौन के कुफ्र से खुदा की पनाह चाही, जिसे अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाया है। और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं जो फिरौन की मिसाल बयान फरमाई है। जब उसने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तू मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दे और मुझको फिरौन और उसके अमल बद से निजात दे दे और मुझे जालिम कौम से भी बचा ले। एक रिवायत तो यह है कि फिरौन ने हजरत आसिया की खाल भी उतरवा दी और फिर उन पर चट्टानों को गिरा दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन ज्यादातर मुफस्सिरीन यह रिवायत करते हैं कि जब हजरत आसिया हाथों पांव में कीले ठोक कर बांधा गया तो उनकी रूह परवाज कर गई थी। आपका मजारे पुर अनवार मिस्र में ही क्या है। प्यारे दोस्तों, हजरत आसिया का अपने ईमान पर कायम रहना आज के तमाम मुसलमानों के लिए मसले रहा है। खास तौर पर खवातीन के लिए ये दरस है कि औरत के अंदर भी इतनी ताकत मौजूद होती है कि वह हर तरह के जुल्म और सितमों के आगे पहाड़ बन सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हम सबको बेहिसाब मगफिरत फरमाए, हमें नेक बंदों की राह पर चलने की तौफीक अता दे, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।